समोसरण सभा में निमंत्रण नहीं दिया जाता कि तुम आओ और भगवान के दर्शन करो। वह समोसरण भूमि में जहां पुण्यशाली जीव बैठ जाता है वहां किसी को बुलाने जाना नहीं पड़ता। ध्यान रखना, अतिशय पुण्य बढ़ाते जाओगे तो लोग तुम्हारे चारों ओर आते जाएंगे, और अपना पुण्य क्षीण करते जाओगे तो लोग तुमसे दूर भागते जाएंगे। यह बात लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। चाहे शासक हो प्रशासक हो, ये लोग अगर पवित्र स्थानों को पर्यटक स्थल में बदल देंगे तो ये अपना पुण्य क्षीण करते जा रहे हैं। इस बार तो दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है इनका पुण्य क्षीण हो जाए तो अगली बार धार्मिक भावनाएं ही जीव को जीवंत रखती हैं। तुम भौतिकता की दौड़ में दौड़ सकते हो और अंतरंग में धार्मिक अध्यात्म यदि जिस दिन नहीं आएगा तब तक जीवन का उत्थान और शांति आनंद मिलने वाला नहीं। ध्यान रखना मानो, बहुत चकाचौंध बाहर का दुनिया का वैभव तुम्हें मिल सकता है, लेकिन जब वैभवशाली व्यक्ति पाप से प्रवृत्ति करके वैभव तो कमा सकता है, लेकिन शांति और आनंद चाहिए तो उसे पांचों पापों से बचने का स्थान ही खोजना पड़ता है। जितने लोग हैं इस जगत के बहुत वैभवशाली दिखते हैं और हमारे युवा उनसे प्रभावित हो जाते हैं। ध्यान रखो, शांति वैभव और पैसे में नहीं है, शांति बाहर की भौतिकवाद में नहीं है। भौतिकवाद में तुम दौड़ते दौड़ते खाते जाओ, लात जाओ, रखत जाओ और मरत जाओ, यही तो जीवन चल रहा है, यही तो जीवन चल रहा है। लाते जाओ, रखते जाओ, खाते जाओ और मरते जाओ, और जीवन ऐसा जीवन जिया तो क्या जीवन जिया। जीवन में ध्यान है ना, जीवन में कुछ ऐसा करके जाना चाहिए, जीवन में ऐसा कुछ करके जाना चाहिए लोग तुम्हारे जाने के बाद भी याद है कि नहीं, तुम्हें याद रखें। और जब तुम्हें याद रखा जाएगा, दो तरह से याद रखा जाता है। नयन तुम्हारे नाम के आगे था लगे कि थे लगे, नयन था और नयन थे। अब विचार कर लेना अपना जीवन कैसा बनाना है। गुप्ता जी, रावण थे और राम था, ऐसा कभी किसी ने कहा क्या? व्यक्ति का जीवन ही व्यक्ति के जाने के बाद भी उसके नाम का कितना सम्मान से नाम लिया जाएगा यह निर्धारित कर देता है। राम थे और रावण था, ये तो शोभायमान हो रहा है, लेकिन किसी ने आज तक राम था और रावण थे कहते कोई नहीं मिलेगा। अपना जीवन ऐसा बना लो, अपना जीवन ऐसा बना लो कि जीवन के जाने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम पुकारें तो सम्मान से पुकारें, ना कि ऐसे में तुम्हारी गिनती आए कि जिसका नाम लेने को लोग ना चाहें। उस समोसरण की सभा की तरफ पहुंचो। जैनियों, तुम्हें अकेले समोसरण में स्थान नहीं मिला था। यह समोसरण सभा महावीर भगवान की सभा, 3 चतुर्निकाय के देव जहां विराजमान होते हैं, ज्योतिषी देव हो, कल्पवासी देव हो, व्यंतर देव हो, भवनवासी देव हो, चारों निकाय के देव जहां जाकर भगवान की वाणी का अमृतपान किया करते हैं, वहां पर किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता। जिसका पुण्य बड़ा होता है वही उस भूमि पर पहुंच पाता है। आज आपने जो किया है ये मात्र अपना पुण्य का वर्धन किया है और कुछ नहीं किया। नहीं तो ये सोचो कि जिन धर्म के लिए आपने कुछ किया है, नहीं, जिन धर्म के लिए नहीं किया है, जिन धर्म के सिद्धांत जिस दिन इस दुनिया को पता लग जाएंगे उस दिन दुनिया से जितने विसंवाद हैं वे सब दूर हो जाएंगे। शांति व्याप्त करना हो, 3 तरह से अशांति होती है। एक कायिक अशांति है, युद्ध हो रहे हैं। एक वाचनिक अशांति है, लोग वार्ता में एक दूसरे पे आक्षेप प्रक्षेप लगा रहे हैं।
एक मानसिक अशांति है, लोगों के अंदर में धर्म नहीं है, इसलिए मानसिक पीड़ा से व्याप्त है। और चौथी है आध्यात्मिक अशांति। आध्यात्मिक अशांति, जो आप जीवन जीते रहोगे भौतिक में, वहां आध्यात्मिक अशांति में जीवन है। और जिस दिन आध्यात्मिक शांति आ जाएगी, जीव के अंदर में आनंद की लहरें दौड़ने लगेंगी। चारों प्रकार की शांति की बात करता है, उसका नाम जिन दर्शन है। महावीर भगवान ने जब उपदेश देना प्रारंभ किया, तब यही तो उपदेश दिया जहां पर त्रियंच भी पहुंच सकता था, जहां पर बालक भी पहुंच सकता था, जहां वृद्ध भी पहुंच सकता था। जैन अजैन का भेद नहीं होता है, वह तो समो शरण है। जहां समान शरण प्रत्येक जीव को प्राप्त हो, उसका नाम ही तो समो शरण है। जहां समान समोसरण, समान सभी को समानता का अधिकार जहां प्राप्त था, लेकिन पुण्यहीन लोग फिर भी वहां नहीं पहुंच पाते। पुण्यहीन लोग उस समोसरण में नहीं पहुंच पाते हैं। आपका पुण्य है कि इस प्रांगण में बैठकर आप धर्म सभा का यहां श्रवण कर रहे हैं, और कई लोग होंगे जो अपने घर पर पाप कार्यों में प्रवृत्त होंगे। भूमियां, तीर्थ भूमियां आपकी पुण्य भूमियां हैं। तीर्थ भूमि क्या है? पुण्य भूमि क्यों है? तीर्थ बनाने जाओगे बिट्टू, तीर्थ बनाने जाओगे, यही सोच लेना एक घर लेके, एक स्थान लेके मैं तीर्थ खड़ा कर दूंगा, उसका नाम तीर्थ क्षेत्र रख दूंगा। लेकिन तीर्थ क्षेत्र कभी भी तुम्हारे तीर्थ बनाने से नहीं बनते हैं। जहां महायोगियों के चरण पड़ जाते हैं, वह सारी भूमियां तीर्थ क्षेत्र हो जाती हैं। जहां योगी ही नहीं, वहां तीर्थ क्या होंगे? ये पावन भूमि संवेद शिखर, यह पवित्र भूमि संवेद शिखर, यह पवित्र भूमि आज से पवित्र या तीर्थ नहीं है, यह शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है। जहां से अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि मोक्ष गए हो, वह भूमि तो शाश्वत तीर्थ क्षेत्र होना ही है। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि। एक योगी आ जाए, एक योगी, एक साधु यदि नगर में विराजमान हो पंडित जी, तो नगर का माहौल बदल जाता है। तीर्थ भूमि कहीं और बनाना नहीं पड़ती। नगरों में यदि श्रमण आते रहेंगे, मुनि आते रहेंगे, तो आपकी यह साहेगढ़ नगरी भी तीर्थ भूमि बन जाएगी। और यहीं पर मुनियों का आवागमन रोक देना, मुनियों के पास जाना बंद कर देना। जैसे त्रियंच जीते हैं, आपस में लड़ते हैं, कभी एक साथ नहीं बैठ सकते, वैसा ही जीवन हो जाएगा। आज मात्र जैन समाज नहीं, जैनेतर समाज ने यह दिखा दिया कि जहां सत्य है, वहां सब लोग एक साथ हैं। जहां सत्यता होगी, वहां खड़े मिलोगे, तो नियम से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। और जहां असत्यता है, वहां अनुमोदना खड़े खड़े होगे। युवाओं ध्यान रखना, जहां पर धर्म का नाश होता है, वहां तुम्हारी अनुमोदना है। और जहां धर्म की प्रभावना होती है, वहां तुम आते नहीं हो कि तुम्हारा पुण्य क्षीण है। ये तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखो, हम तो धर्म की अपरभावना नहीं कर रहे, दूसरा कर रहा था तो हम खड़े थे। परस दोस्त शराब पीने वाले हों, मदिरा पीने वाले हों, क्लब पब में जाने वाले हों, और तुम बिल्कुल शराब और नशा नहीं करते हो, लेकिन तुम्हारी मित्र मंडली यदि मदिरा पीती है, नशा करती है, क्लब पब में जाती है, और तुम भी उनके साथ में जाकर क्लब पब में चले जाते हो क्योंकि तुम्हारी मित्र मंडली है, और तुम वहां दूध का ग्लास दूध पीकर आते हो, लेकिन लोक में तुम्हारी प्रसिद्धि क्या होगी? समझ में आ रहा है?
क्लब पब में जाना, तुम कुछ नहीं करते हो, कोई पाप नहीं करते हो, लेकिन अपने मित्र मंडली के साथ क्लब पब में जाके वहां दूध का ग्लास पी के आ रहे हो, लेकिन बाहर निकलोगे तो तुम्हारा नाम किसमें लिया जाएगा? बस यही बात समझ में आ जाए, यही बात समझ में आ जाए तो ऐसे कार्यों की अनुमोदना नहीं होगी जो पाप की ओर ले जाए, वहां पर अनुमोदना होगी जो धर्म की ओर ले जाए, वहीं तुम सब एक साथ खड़े करोगे। यहाँ जितने लोग आज आपके साथ चल रहे थे, जिन्होंने अपना साहेगढ़ में अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, मात्र साहेगढ़ में नहीं पंडित जी, साहेगढ़ में नहीं, पूरे देश ने आज दिखा दिया कि महावीर भगवान के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। महावीर भगवान ने क्योंकि असत्य का भाषण नहीं किया, महावीर भगवान ने किसी को लड़ना नहीं सिखाया, महावीर भगवान ने किसी को असंवाद विसंवाद करना नहीं सिखाया है। जहां पर विसंवाद हो, यदि महावीर भगवान आ जाते हैं तो वहां विसंवाद हो ही नहीं सकता। गुप्ता जी, यह ऐसा शासन है, ऐसा शासन है, यदि दो व्यक्ति लड़ बैठे, अतिशय यदि तुम लड़ बैठे हो संयम से, तो कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, इस नगर का कलेक्टर ही तुम्हारे सामने आ जाए या मुख्यमंत्री आ जाए, और तुम दोनों लड़ लोगे ना? नहीं लड़ पाओगे। तो फिर प्रधानमंत्री आ जाए तो लड़ते ही रहोगे ना। जब छोटे से छोटा पुण्य जिसका है वही तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है, थोड़ा पुण्य तीव्र है इसलिए वह नेता है, यदि वह आके खड़ा हो जाता है तो तुम दोनों लड़ नहीं पाते हो। अरे जहां पुण्यशाली जीव खड़ा हो जाता है वहां विसंवाद अपने आप समाप्त हो जाते हैं। नगर में विसंवाद तब तक बढ़ते जाएंगे, समाज में विसंगतियां तब तक बढ़ती जाएंगी, तब तक जब तक कि साधु पुरुष वहां खड़ा ना हो। साधु को लाके खड़ा कर देना भक्तचंद जी, साधु को लाके खड़ा कर देना, विसंगतियां अपने आप समाप्त होती जाएंगी। विसंगतियों को समाप्त करने के लिए तुम बहुत सारे उपाय करना चाहोगे, नहीं हो पाएंगे। अरे महावीर भगवान को लाके खड़ा कर दिया जाए। जब एक छोटे से प्रधानमंत्री को, एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री को, एक देश के मुख्यमंत्री के सामने जब दो व्यक्ति नहीं लड़ सकते हैं, मात्र उसकी पुण्य वर्गनाएं काम करती हैं और वहां पर विसंवाद खत्म हो जाते हैं। अरे वे तो महापुण्यशाली तीर्थंकर हुआ करते हैं जिनके उपस्थित होने मात्र से गाय और सिंह एक घाट पर पानी पी जाते हैं। कुछ करना नहीं पड़ता कांजल, कुछ नहीं, महावीर भगवान को पकड़ पकड़ के नहीं लाना पड़ता कि गाय भी आ जाए और सिंह भी आ जाए। उनकी वर्गणाओं का प्रभाव यह होता है कि वहां पर जन्म जात बैरी भी एक साथ बैठ जाया करते हैं। जितना धर्म आपके जीवन में आता जाएगा वहां भिन्नता समाप्त होती जाएगी, अभिन्नता बढ़ती जाएगी। गुप्ता जी भूल तो नहीं गए, भेद नहीं देखा तो पेट नहीं भरेगा, अभेद नहीं किया तो पेट नहीं भरेगा। भेद में भी अभेद देखना पड़ेगा और अभेद में भी भेद देखना पड़ेगा। 5 उंगलियां जब देखोगे, 5 उंगलियां देखोगे अलग अलग दिखाई देंगी। गुप्ता जी 5 उंगलियां जब दिखाई देंगी तो अलग अलग दिखाई देंगी, और अलग अलग ही रखे रहोगे तो निवाला मुंह में कैसे जाएगा? 5 उंगलियों को जब तक एक नहीं करोगे निवाला नहीं बनेगा, पेट भरने वाला नहीं है। जी को ये तो होना ही था, मनु ये तो होना ही था। असत्य कितना ही ऊपर जाने की कोशिश करे, सत्य के हमेशा नीचे ही रहेगा। ये थी भेद में
अभेद की दृष्टि। जब आप अलग अलग परिवार से एक साथ हो गए तो कितना ही बड़ा शासक हो उसको झुकना ही पड़ेगा। और अभेद भेद करते रहोगे, भेद करते रहोगे तो अपने घर में भी भेद करते करते कमलेश भैया 4 चूल्हे रख लिए हैं। अब जो आनंद माँ के, दादी माँ के आंगन में आता था वह आंगन कहाँ ले पाओगे? हाँ, दादी माँ का आंगन, दादी माँ का आंगन, दादी माँ का आंगन दादी माँ का ही होता है। और तुम कितने ही माँ की भोजन करते हैं ना, दादी माँ से सुनी हुई कहानी कहाँ से ला पाओगे? इसलिए याद रखो, 5 उंगलियां अलग अलग हैं तो पेट भरने वाला नहीं है। एक कर दी तो पेट भर जाएगा, लेकिन क्या 5 उंगलियां अलग अलग हैं? ये हाथ देखोगे तो 5 उंगलियां उसी हाथ का ही अंग है। ऐसे ही जैन समाज हो, जैनेतर समाज हो, ये भारत देश में कोई भी छोटी बड़ी समाज हो, किसी का अपमान नहीं कर देना। जब यह सारी समाजें हैं तब तुम हो, और जिस दिन नहीं तो कमलेश भैया उसका भी सम्मान कर लिया करो, उस व्यक्ति का भी सम्मान कर लिया करो जो तुम्हारे घर के सामने की सुबह नाली साफ करके जाता है। उसका सम्मान उतना जितना 5 उंगली में अंगूठे का काम है। अंगूठा हटा दोगे, नहीं, बड़ी उंगली तो मैं हूं, बीच वाली उंगली कहे बड़ी उंगली तो मैं हूं, मैं ही रहूंगी, छोटे का क्या काम है, ये 2 उंगलियां हटा दो, अब काम करके दिखाओ। बस वह छोटा सा जो आपको लगता है छोटा है, वह तुम्हारे घर में सुबह जो बाहर रोड है उस पर वह आकर सफाई कर जाता है, नाली की सफाई कर जाता है, उसका भी यथा योग सम्मान रखो, तभी तुम्हारे घर में दुर्गंध नहीं आएगी। नहीं तो अगले दिन से दुर्गंध प्रारंभ हो जाएगी। क्या रोड साफ करने तुम सुबह से उठ के जा पाओगे? क्या अपने घर के बाहर की नाली साफ कर पाओगे? अरे उस व्यक्ति को भी सम्मान की स्थिति दो जो जिसका कार्य है। यदि वह करता रहेगा तभी तुम जी पाओगे, नहीं तो फिर 5 उंगलियां अलग अलग दिखेंगी तो समाज नहीं चल पाएगी। इसलिए युवाओं का स्थान युवाओं की जगह, भागचंद जी, युवाओं का स्थान युवाओं की जगह, वृद्ध का स्थान वृद्ध की जगह, इन माताओं का स्थान माताओं की जगह, और बालकों का स्थान बालकों की जगह अगर देखते रहोगे तो तुम्हारी समाज मुस्कुराएगी। और यदि इन सबको एक साथ समाज में नहीं देख पाए तो समाज कहोगे किसको? इसलिए बुद्धि को विकास करने की आवश्यकता है, बुद्धि की विशालता की आवश्यकता है। भेद में भी अभेद देखो और अभेद में भी भेद देखो। सबको एक कर देंगे गुप्ता जी, सबको एक कर देंगे तो फल भी पुद्गल मल भी पुद्गल, फल खाने जाओगे कि मल खाने जाओगे? कक्का, सब कुछ तो पुद्गल है, जो पुद्गल पुद्गल कह के भेद नहीं करते हैं। और सुनना बोलो, सब कुछ मनुष्य मनुष्य, सब स्त्रियां स्त्रियां, सब अलग अलग, सब स्त्रियां हैं। सबको मात्र स्त्री देखते रहोगे तो बहन भी स्त्री है, माँ भी स्त्री है, पत्नी भी स्त्री है, और सबको हमेशा एक देखते रहोगे तो व्यभिचारी कहलाओगे। पत्नी को पत्नी ही देखना पड़ेगा, माँ को माँ ही देखना पड़ेगा, बेटी को बेटी ही देखना पड़ेगा, और बहन को बहन देखना पड़ेगा, तब तो मुस्कुराओगे। और जो केवल ये देखना चाहते हैं हम एक हैं, हाँ, ऐसे राष्ट्र में ऐसी हवा चली थी कि सबको समानता का अधिकार, बहुत अच्छा है, सम्मान सबका है, लेकिन समानता ला दोगे, 5 उंगलियों को समान कर देना गुप्ता जी, 5 उंगलियों को समान कर देना, काम हो पाएगा क्या? स्त्री स्त्री होने पर भी
स्त्री स्त्री होने पर भी सभी स्त्रियां मेरे सासू की बेटियां नहीं हैं। ये नहीं दिखेगा तो व्यभिचार खड़ा हो जाएगा। मां और अपने बेटे की मां में अंतर नहीं कर पाओगे, इसलिए अंतर भी देखो और अंतर में अभेद भी देखो। जब हम भारत की बात करेंगे तो सारी समाज दिखेगी, और जब हम अपने सिद्धांतों की बात करेंगे तो अपने अपने सिद्धांत इस भारत भूमि पर हैं। इसलिए यह भारत भूमि सब में एक अनेकता में एकता दिखाई दे रही है, नहीं तो किसे अनेकता में एकता का सूत्र में करोगे। कंठहार देखा है देवड़िया जी? कंठहार देखा है? कंठहार की ये माँ से पूछो, इन्होंने तो देखा ही होगा। माँ, कंठहार देखा? नहीं देखा? कंठहार नहीं देखा आपने? ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ ने कंठहार ना देखा हो। अरे आपके गले में जो होता है उसका नाम तो कंठहार होता है। उसमें आप पैसे देके आते हो, जितने पैसे वह बोलता है उतने पैसे देके आते हो। क्यों देके आते हो? अगर एक सी कंठहार में फूल पिरो दिए जाएं तो कंठहार की कीमत नहीं होती। एक ही एक रत्न पिरो दिए जाएं तो कंठहार की कीमत नहीं होती। उसकी कीमत तभी बढ़ती है जब बीच में पन्ना लगा हो, मूंगा लगा हो, हीरा लगा हो, अनेक अनेक रत्न लगे हो, और वह समय सही जगह पर सही स्थान पर उपस्थित हो, तो उस कंठहार की कीमत होती है। बस इस अखंड भारत में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कीमत है। उसको उसी कीमत में देखोगे तो तुम्हारे भारत की कीमत है, अन्यथा कोई कीमत नहीं है। कंठहार देखो, कंठहार देखो। नहीं, लोग कहने लगे हम ही हम रहेंगे कमलेश भैया, और कोई नहीं रहेगा। तो सुबह से आप ही रहोगे ना, आप ही रहोगे। तो सुबह से सबसे पहले उठना, अपने घर की झाड़ू लगाना, अपने रोड की झाड़ू लगाना, रोड भी खुद ही डालने जाना। हाँ, जिसकी कीमत नहीं की उसको यदि हीन दृष्टि से देखा तो तुम्हारे रोड को डालने वाला कौन था? फिर गेहूं भी खुद बोना, किसान भी तुम ही बनना, कपड़े भी, धोबी भी तुम ही बनना, सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा। ऐसा ऐसा संभव फिर देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास जिसकी जैसी योग्यता है, यदि उस योग्यता के अनुसार व्यक्ति जीवन जीता रहेगा तो देश ऊंचाइयों को छुएगा, और योग्यताओं के अनुसार काम ना देकर बिना योग्यता वाले को उच्च पदों पर दे दिया जाएगा तो काम नहीं होगा। कमलेश भैया, भोजन बनाना आता है? ये भोजन बनाना आता है कि नहीं आता है? बच्चों, भोजन बनाना आता है? नहीं, सब काम खुद करना चाहिए। माँ की छुट्टी, कल से भोजन बनाना। सबको एक पद पर योग्यता के अनुसार रखोगे तो तुम्हारा विकास है। इन बच्चों को, माँ को कार्य करने भेज देना ऑफिस, और संयम, तुम चले जाना रोटी बनाने। बस यही गड़बड़ हो रहा है, यही गड़बड़ हो रहा है। बेटियां तो जा रही हैं जहां नहीं जाना चाहिए, और बच्चे जहां। अब बताओ देश का विकास कैसे होगा? जिनकी जैसी योग्यता है उस स्थान के योग्य यदि कार्य किया जाएगा तो शोभायमान होगा। बच्चों, एक दिन भोजन बनाओगे तो पेट तो भर सकता है, लेकिन दर्द भी कर सकता है। हाँ, कच्चा भोजन दिखाओ, दिखेगी रोटी, हो सकता है दिखे रोटी, लेकिन कितनी रोटी होगी और कितना आटा होगा ये तो भोजन करने वाले को ही पता होगा। इसलिए यह बालिकाओं को भी याद रखना है
आप जो होड़ में लगे हुए हो, मुझे भी आईएएस, आईपीएस, आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक है, सबकी योग्यता है, बनने की है, लेकिन यदि तुम अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़कर मात्र बाहर की नौकरियों पर ध्यान दोगे तो परिवार कैसे चलेंगे? संस्कारों का अभाव यह भी जरूरी है, यह भी जरूरी है। अगर आज इन बच्चों को यह नहीं पता चला, ये दोनों लोग जाके बाहर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, और दोनों लोग जाके क्या करते हैं? जॉब करते हैं ना। सुबह से दोनों जाते हैं, रात को वापस आते हैं। अरे कमा क्यों रहे थे? भोजन के लिए, और भोजन भी नहीं कर पाते हैं। सत्य नहीं है क्या? होटल का भोजन, माँ की रोटी और होटल के भोजन में अंतर होगा कि नहीं होगा? अरे सासू माँ की बेटी का भोजन और अपने माँ की बेटी माँ का भोजन अंतर होता है कि नहीं होता है? जब सासू माँ की बेटी के हाथ का बनाया भोजन और अपने माँ का हाथ का बनाया भोजन अंतर होता है, तो उन बच्चों से मिलो जिनके दोनों माता पिता केवल जॉब करते हैं, उन्होंने तो कभी अपने माँ के हाथ की रोटी ही नसीब नहीं होती है। संस्कार कहां से आएंगे? वात्सल्य कहां से आएगा? सम्मान कहां से आएगा? प्रेम कैसे आएगा? अरे जब तुमने अभी उनको समय नहीं दिया। सबसे पहले कमलेश भैया जब विद्यालय से आते थे तो सबसे पहला काम क्या होता था? माँ, जब बालक आपके विद्यालयों से आते हैं सबसे पहले माँ के पास दौड़ता है, और माँ भी इंतजार करती थी, बेटा आने वाला है, कुछ बना के रखूंगी, जब वह खा लेगा। और सारी स्कूल की बातें जो हुई उसने अपनी क्या किया? मोनू क्या करते थे? आगे सबसे पहले माँ के पास जाते थे कि नहीं? और जो जो स्कूल में हुआ सब सुना दिया। अब तुम्हारे पास समय नहीं है, दोनों को बाहर जाके काम करना है, बच्चे अपने आप वहां का भोजन करेंगे, तो जहां भोजन किया जाएगा वहीं की बजाई जाएगी। जहां का अन्न खाता है लोग वहीं के तो बजाएंगे। अब तुम्हारे कभी अन्न खिलाया नहीं माँ, और दूध की बोतल पकड़ा रखी है, वात्सल्य कहां से तुम्हारे बच्चों में आएगा? प्रेम तुम्हारे प्रति बच्चों में कहां से आएगा? सबसे पहले मोनू जाके माँ से सब कुछ बोल दिया जाता था। अब इन माँओं को फुर्सत नहीं है। विषय इसलिए समझना है कि योग्यताओं के अनुसार यदि जिम्मेदारियां लोगे तो इस समाज का ही नहीं, इस राष्ट्र का उत्थान है। और योग्यताओं के अभाव में जिम्मेदारियां देते जाएंगे तो नियम से जैसे संवेद शिखर में हो रहा है वैसा होना ही है। योग्यताओं को ध्यान नहीं रखा जाएगा, गुप्ता जी, योग्यताओं को ध्यान नहीं रखा जाएगा तो जिस दुकान पर आप बैठते हो, यदि योग्य पुरुष हो उसको तो रखोगे, और अयोग्य को यदि वह स्थान दे दोगे अपने दुकान की गद्दी, तो कितने दिन दुकान की गद्दी चलेगी? बस इन शासकों को भी समझना है कि अयोग्य को अयोग्य तक ही सीमित रखो, और जहां जिसकी योग्यता है वहां उसको स्थान दो। माँ, ये समझ जाना, ये बालिकाएं समझ जाएं। आज बच्चों को समय नहीं है, तो जब बुढ़ापा आएगा तो बच्चों के पास भी समय नहीं होगा। फिर मत रोना। नहीं, हमें तो पैसे कमाना है, हमें तो कम लगता है। क्यों कमाना है? बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की अच्छी परवरिश करना है। अरे पैसा अच्छी परवरिश नहीं करता, तुम्हारे संस्कार उसकी अच्छी परवरिश करते हैं। खूब पढ़ा लेना, वह विदेश में रहेगा और तुम घर पे रहना, और चले जाना, वह भी वहीं रहेगा और तुम ऊपर चले जाना। खूब अच्छी परवरिश की। ऐसा नहीं हो रहा क्या माँ? तो इन बालिकाओं को मात्र पढ़ाने के साथ में यह संस्कार भी दो कि एक बालिका एक घर की नहीं होती है। ध्यान रखो, बालिकाओं की जिम्मेदारी 2 घरों की होती है।
कि बालक एक घर को संभालते हैं, लेकिन इन बालिकाओं को अगर संस्कार दे दिए जाए तो जिस घर में जन्मी है उस पिता का नाम रोशन करती है, और जिस घर में जाती हैं उस कुल का नाम भी इनके हाथ में ही होता है। तो संस्कार, योग्यताएं भी देखना और संस्कार भी देखना। हम कह लेते हैं बड़ी जी, हम क्या कह लेते हैं, हम यही कहते हैं सब एक से हैं, सब बराबर हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, होने पर भी सबकी शारीरिक संरचना भी भिन्न होती है, सबकी शारीरिक योग्यताएं, मानसिक योग्यताएं भी भिन्न होती हैं। इसको नहीं समझते हैं, इसलिए अज्ञान दशा में वहां दौड़ते हैं जहां पर नहीं दौड़ना चाहिए, और जब दौड़ते हैं तो वह फल नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। अरे इतना तो जानते हैं ना कमलेश भैया, सुबह से तगाड़ी डाल ले, बेचारी माँ भी जाती है और दिन भर काम करती है, और एक पुरुष भी जाता है, वह भी सुबह से तगाड़ी डालने का काम करता है। पंडित जी ये बताओ, दोनों पे अंतर क्यों आता है? दोनों के द्रव्य में शाम को अंतर आ जाता है। सबकी योग्यताएं सबकी भिन्न भिन्न है। इस बात को स्वीकार लोगे तो यह देश मुस्कुराएगा, और सबको एक स्थान पर खींच के लाने की कोशिश करोगे तो मछली को पेड़ पर बंदर की तरह चढ़ा के दिखाओ। पंडित जी सबको एक जैसा होना चाहिए, सारा राष्ट्र एक जैसा होना चाहिए, ये लोग भूल कर रहे हैं। बंदर पेड़ पर चढ़ सकता है बहुत अच्छे से, उसको पेड़ पर चढ़ाओ, उससे ये मत कहो कि पानी में तैरे, और जो मछली पानी में तैर रही है उससे ये मत कहो कि पेड़ पे चढ़ के दिखाओ। मछली का काम पानी में तैरने का है तो उसे पानी में तैरने का काम दो, और जो बंदर है उसको पेड़ पे चढ़ना आता है तो उसको पेड़ पे चढ़ने का काम दो। अगर यह नीति आ गई, यह राष्ट्र संचालन की नीति राष्ट्र संचालकों में आ गई तो इस देश का उद्धार है, नहीं तो सबको पांचों उंगलियों को बराबर कर लेना पेट भी भरने वाला नहीं है, पेट भरने वाला नहीं है। इसलिए किसी को हीन भावना से देखना नहीं, कमलेश भैया किसी को हीन भावना से देखना नहीं। अरे तुम्हारे व्यापार में दुकान पे जो भृत्य भी होता है उसको भी कभी हीन भावना से मत देख लेना। अरे कौन इस जगत में किसी का नौकर बनना चाहता है, कौन इस जगत में किसी का भृत्य बनना चाहता है? अरे उसका पुण्य क्षीण है, इसलिए तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहा है और तुमने उसे दुत्कारा और तुमने अपना पुण्य क्षीण कर लिया, तो किसी के हाथ तुम भी भृत्य बने मिलोगे। इस चीज का ध्यान रखते हुए यह समोसरण सभा, यह तीर्थंकर भगवान की समोसरण सभा प्राणी मात्र के लिए हुआ करती है, ना किसी जैन के लिए, ना जैनेतर के लिए। जिनेंद्र भगवान की देशना ना तो किसी स्त्री के लिए हुई, ना पुरुष के लिए हुई, वह तो प्राणी मात्र का उत्थान करने वाली थी। प्राणी मात्र के प्रति जिसके अंदर करुणा होती है वही तीर्थंकर होता है, और जहां तीर्थंकरों का विहार होता है वही तो तीर्थ भूमियां हुआ करती हैं। तीर्थ भूमि कहीं बनाई नहीं गई। तीर्थंकर भगवंत गुप्ता जी जिस भूमि के लिए आप लोग सब एक साथ खड़े थे, उस भूमि की महानता अनादिकाल से वहीं पर 24 तीर्थंकर भगवान मुक्ति प्राप्त करते हैं। मात्र हुंडा अवसर्पणे काल का दोष है कि इस वर्तमान के पंचम काल के पहले जो चतुर्थ काल हुआ है उसमें जो 24 तीर्थंकर होते हैं, उस 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर ही संवेद शिखर से मोक्ष गए हैं, और 4 की भिन्न भूमियां हैं। एक गिरनार, कैलाश पर्वत, चंपापुर और पावापुर, ये 4 सिद्ध भूमियां और है। अन्यथा तो वह पावन सिद्ध भूमि संवेद शिखर है जो अब पर्यटन स्थल नहीं रही, अब तो वह पवित्र स्थान ही रहेगी, भूमि स्थान ही रहेगी। आज पुनः आपने अपनी एकता का परिचय देकर, जैसे आपने पहले
गुरुओं की सम्मान किया था, गुरुओं की चर्या की रक्षा संथारा में की थी। जब समाधि मरण का समय आया था, इसी का नाम श्रावक है, इसी का नाम समाज है। जो देव शास्त्र गुरु पर आंच ना आने दे, उसी का नाम समाज है। देव शास्त्र गुरु पर जब जब आंच आएगी, बालकों याद रखना, जब जब देव शास्त्र गुरु पर आंच आए, उन पर आंच आने के पहले तुम्हारा स्थान हो, उन तक आंच ना पहुंचने पाए। क्योंकि ये हैं तो समाज है, और ये नहीं होंगे तो कोई समाज नहीं दिखेगी। जिन स्थानों पर गुरुओं का विहार बंद हो गया है राजा, जिन स्थानों पर गुरुओं का विहार बंद हो गया